नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सबसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। संवर्ण निर्जरा के प्रकरण में सूत्र नंबर 18 में चारित्र की बात चल रही थी। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात मिति चारित्रम, इस प्रकार का चारित्र है। चारित्र किसे कहते हैं कि अशुभ से निवृत्ति शुभ में प्रवृत्ति, ये व्यवहार चारित्र, और उसका यूज करके साम्य भाव में आना वो निश्चय चारित्र है। ऐसा चारित्र 5 प्रकार का कहा गया है। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात चारित्र। इतनी हमारी बात हुई थी। हमको अब इसमें एक एक चारित्र जो है उसकी अपने को डिटेल में चर्चा करनी थी। सबसे पहले सामायिक संयम। सामायिक संयम क्या है कि व्रत धारण आदि 5 प्रकार के संयम को संग्रह करके सर्व सावध्य के त्याग रूप अभेद संयम सामायिक संयम कहलाता है। अभेद संयम, ठीक है। देखिए इधर ध्यान देना इसको, कि व्रत आदि धारण करे हमने, बाहर में त्याग किया, किसका, जिस चीजों में वध होता हो, प्राणियों का हिंसा होती है उसका त्याग किया, वो संयम धारण किया बाहर में। क्यों? अभेद संयम, ये तो भेद रूप था। अभेद संयम क्या? वास्तव में अपने आत्मा में साम्य भाव प्रकट होना, उस अभेद संयम को धारण किया, वो सामायिक संयम कहलाता है। ठीक है। ये संयम कैसा है? अनुत्तर है। अनुत्तर है यानी कि इसके समान दूसरा और कोई नहीं है संयम। सामायिक संयम इतना उत्कृष्ट है। और ये दुखगम्य नहीं होना चाहिए, दुर्गम्य होना चाहिए, कि दुर्लभ पने से प्राप्त होता है, बहुत आसानी से प्राप्ति इसकी नहीं होती है। ये सामायिक संयम है। दूसरा है छेदोपस्थापना संयम। अभी एक बार शॉर्ट में बता रहे हैं, फिर डिटेल में ग्रंथ से पढ़ेंगे। आप एक बार फील ले लीजिए। छेदोपस्थापना संयम। छेदोपस्थापना संयम यानी कि छेदेन उपस्थापनम, यानी कि छेद के द्वारा उपस्थापन करना। छेद किसे कहते हैं? छेद उसे कहते हैं कि सावध पर्याय को प्रायश्चित विधि से दूर करना। और उपस्थापन यानी अपनी आत्मा को 5 प्रकार के संयम में स्थित करना। प्रायश्चित के द्वारा अपनी आत्मा को धर्म में स्थापित करना छेदोपस्थापना है। जो पाप हुए हैं, जो दोष हुए हैं, उनका प्रायश्चित करना, और प्रायश्चित करके क्या करना? पुनः अपनी आत्मा को संयम में स्थापित करना, ये छेदोपस्थापना संयम कहलाता है। ठीक है। अब देखिए सामायिक संयम आया ऊपर। एक प्रश्न आ सकता है कि सामायिक हमने शिक्षाव्रत भी पढ़ा है, एक सामायिक प्रतिमा भी पढ़ा है, एक सामायिक आवश्यक भी पढ़ा है, एक सामायिक चारित्र भी पढ़ा है। 4 चीज हो गई ना। देखिए ये बहुत अच्छी चीज है। सामायिक एक होता है शिक्षाव्रत। शिक्षाव्रत 12 व्रत श्रावकों के, उसमें एक आता है सामायिक शिक्षाव्रत। वो क्या है? वो दूसरी प्रतिमा है, 5वां गुणस्थान है। वो क्या है? अभ्यास रूप है। और एक और आता है सामायिक प्रतिमा। 11 प्रतिमाओं में एक सामायिक प्रतिमा आता है अलग से। ये कौन सी है? तीसरी नंबर की प्रतिमा। ये 5वां गुणस्थान है, ये व्रत रूप है कि हमने व्रत लिया है सामायिक का। तीसरा है सामायिक नाम का आवश्यक। मुनियों के 6 आवश्यक होते हैं। समता समारे तुति उचारे वंदना जिन देव को, नित करे श्रुतरति करे प्रतिक्रम तजे तन अमेव को। सामायिक नाम का एक आवश्यक है उनके 6 आवश्यकों में से। 28 मूल गुण है ना, तो उसमें आता है ये 6ठे 7वें गुण स्थान का, ये नियम रूप है। और सामायिक चारित्र, सामायिक चारित्र क्या है? ये 6ठे से 9वें गुण स्थान में होता है, ये यम रूप है। आपको चारों में अंतर समझ में आया? एक ये अभ्यास रूप। अभ्यास क्यों करते हैं? ऊपर बढ़ने के लिए। अब अभ्यास अच्छा हो गया,
व्रत ले लिया। व्रत क्यों लिया? ताकि उसको और आगे बढ़ा पाए। नियम ले लिया। नियम होता है समय के लिए और यम होता है लाइफ टाइम के लिए, मरण पर्यंत तक। ठीक है, सामायिक चारित्र, चार चीजें हैं सामायिक में, समझना चारों की कैटेगरी। ठीक है, दो संयम हो गए। तीसरा है परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि, विशुद्धि यानी कि वी आता है यानी विशेष शुद्धता, शुद्धि और उसमें भी विशेष शुद्धता। ठीक है, अब परिहार यानी कि प्राणियों की हिंसा का त्याग, परिहार कर दिया हमने, प्राणियों की हिंसा का त्याग करके विशेष शुद्धता ली, वो है परिहार विशुद्धि संयम। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें समझते हैं क्या होता है। इसमें जीव पांच समिति और तीन तीन गुप्ती को पालन करता है और हमेशा के लिए हिंसा रूप सावध्य का त्याग कर देता है। वो परिहार विशुद्धि संयम है। किसके होता है? देखिए, जन्म से 30 वर्ष तक भोजन पान आदि से सुखी रहने के बाद 30 वर्षों तक बहुत अच्छे से जीवन रहा, भोजन पानी आदि सब किया, फिर क्या किया? 30 वर्ष बाद जिन दीक्षा अंगीकार कर ली, फिर पृथकत्व, 8 वर्ष तीर्थंकर के पादमूल में रहते हैं, फिर 90 प्रत्याख्यान नामक पूर्व का अध्ययन करने वाले, 11 अंग 14 पूर्व होते हैं ना, तो 11 अंग और 9 पूर्व का अध्ययन करने के बाद क्या करते हैं? परिहार विशुद्धि के धारक जीव नियम से क्या करते हैं? 2 कोस विहार करते हैं प्रतिदिन। 2 कोस यानी कि एक कोस में लगभग 4 माइल होता है शायद, नहीं एक कोस में भूल गया, 2 माइल होता है ना? 2 माइल, हाँ लगभग 2 माइल। हाँ, 2 कोस लगभग 3.25 किलोमीटर रोज विहार करते हैं और 3 संध्या काल एवं रात्रि में विहार नहीं करते और वर्षा काल में विहार का निषेध नहीं है परिहार विशुद्धि वाले के। ठीक है, तो ऐसा जीव परिहार विशुद्धि चारित्र धारण करता है। अभी आप सिर्फ शब्दों को समझते जाना, अपन डिटेल में पढ़ेंगे ग्रंथ से अभी हाल ही। आपको एक बार शब्द तो चले जाए क्या क्या हो रहा है। एक सामायिक चारित्र है, एक कौन सा है? एक है ये वाला छेदोपस्थापना, एक है परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि में बता रहे हैं 30 वर्ष भोजन पान आदि करा, जिन दीक्षा अंगीकार करी, मुनि बने, तीर्थंकर के पादमूल में रहे, 90 प्रत्याख्यान नामक पूर्व का अध्ययन किया, 2 कोस प्रतिदिन विहार किया, और क्या? रात्रि में और संध्या काल में विहार नहीं किया, वो सामायिक का समय है, और वर्षा काल में विहार का निषेध नहीं है। ऐसा जीव परिहार विशुद्धि चारित्र का धारक होता है। आएगी और बातें। जगन्य काल अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट 38 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व। 38 वर्ष कम क्यों किए? फिर 30 वर्ष तो वो रहा ही नहीं चारित्र, 8 वर्ष तीर्थंकर के पादमूल में रहा, उसके बाद उसको प्रकट हुआ, इसलिए 38 वर्ष कम कर दिए मैक्सिमम में। अगला है सूक्ष्म सांप्राय संयम। सूक्ष्म सांप्राय क्या है? कि सूक्ष्म संजुलन लोभ के उदय को भोगने वाला, यानी कि ऊपर के 10वें गुण स्थान वाला उपशमक या शपक जीव, या तो उपशम श्रेणी वाला हो सकता है या शपक श्रेणी वाला, सूक्ष्म सांप्राय संयमी है। यह संयम यथाख्यात से कुछ ही कम है। यथाख्यात संयम जो है अगला वाला, उससे कुछ कम है यह सूक्ष्म सांप्राय संयम। संयम किसका ज्यादा? सामायिक छेदोपस्थापना संयम से ज्यादा संयम किसका है? सूक्ष्म सांप्राय का। और सूक्ष्म सांप्राय से यथाख्यात संयमी जीवों का संयम और ज्यादा है। ठीक है, अगला है यथाख्यात संयम। यथाख्यात संयम क्या है? कि समस्त मोहनी कर्म का क्या हो गया? नाश हो गया या उपशम हो गया? उपशम हो गया ना, दब गए। तो क्या हो गया? आत्मा का यथाख्यात स्वरूप, जैसा स्वभाव है आत्मा का, वो अवस्था प्राप्त हुई, वो क्या है? यथाख्यात संयम। 2 प्रकार के होते हैं यथाख्यात संयमी, एक होते हैं छद्मस्त, एक होते हैं सर्वज्ञ। छद्मस्त में भी 11वें 12वें गुण स्थान वाले, उपशांत मोही 11वें, क्षीण मोही 12वें गुण स्थान वाले।
और सर्वज्ञ यानी कि सहयोग अयोग सिद्ध, ये सब यथा कि आज संयमी है। ठीक है, ऐसे ये 5 प्रकार के संयम हैं। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा 5 नाम समझ में आए? इसको अपन विशेष पढ़ते हैं, अब समझ में आएगा और अच्छे से पढ़ते जाइए। हाँ जी, पढ़िए। नाम समझ में आया ना? क्या चल रहा है? चारित्र चल रहे हैं। चारित्र, चारित्र क्यों चल रहे हैं? ये संवर के कारण है। सगुप्ती समिति आया था ना, धर्मानुप्रेक्षा परिषजय चारित्रे। तो चारित्र आ रहे 5 प्रकार के। तो सामायिक चारित्र क्या होता है? पढ़िए इसको। हाँ जी, कौन पढ़ रहा है? रूपसी जी आप पढ़ रहे हैं? जय जिनेन्द्र भैया। हिंसा, झूठ, हिंसा, झूठ, चोरी आदि सभी सावध्य योगों का अभेद रूप से सार्वकालिक व नियमित समय तक त्याग करना सामायिक है। जहां पर बुद्धिमान पुरुष मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक समस्त सावध्य रूप योगों का सर्वथा त्याग कर देते हैं तथा निंदा स्तुति में, शत्रु मित्र में, रत्न पाषाण में और सुख दुख आदि के संयोग से समता धारण करते हैं, उसको सामायिक चारित्र कहते हैं। व्रत धारण आदि 5 प्रकार की सकल संयम में संग्रह नए की अपेक्षा से एक यम भेद सहित रहित होकर अर्थात अभेद रूप से मैं सर्व सावध्य का त्यागी हूँ, इस तरह से संपूर्ण सावध्य का त्याग करने को सामायिक संयम कहते हैं। यह संयम अनुपम है तथा दुर्लभ है और दुर्धर्य है। दुर्धर्ष है। सॉरी, वो चश्मा नहीं पहना। कोई बात नहीं, इट्स ओके, सब चलता है। शब्द का अर्थ अभेद है और आय का अर्थ बुद्धि की प्राप्ति है। जहाँ अभेद रूप से 5 पापों के त्याग की बुद्धि होती है, वह सामायिक चारित्र है। बढ़िया। दुर्धर्ष मतलब होता है जिसको वश में करना कठिन हो। ठीक है, तो ये ऐसा संयम है, इस संयम को प्राप्ति करना दुर्लभ भी है और बहुत कठिन भी है। ठीक है, बहुत आसानी से नहीं होता है। हाँ, सामायिक संयम कितने प्रकार का होता है? देखिए, ये जो हो रहा है ना सामायिक संयम, ये एक तो सामायिक होता है कि कुछ समय के लिए आपने छोड़ा। सामायिक संयम यम रूप है। यम रूप जो भाव होता है ना, कि शत्रु मित्र में, निंदा स्तुति में, ये जो भाव प्रकट हो गया सर्व सावध्य का त्याग करके, वो क्या है? वो वास्तविक सामायिक चारित्र है। बाकी सब तो नीचे की अवस्था है, अभ्यास कर रहे हैं। ये सामायिक संयम 2 प्रकार का है, नियत काल, अनियत काल। नियत काल वाला क्या है? स्वाध्याय आदि नियत काल सामायिक है और इरियापद आदि अनियत काल सामायिक है। अगला देखते हैं अपन, छेदोपस्थापना चारित्र किसे कहते हैं? हाँ जी, नीतू दी पढ़िए। जय जिनेन्द्र। एक मिनट। छेदोपस्थापना चारित्र किसे कहते हैं? प्रमादकृत अनर्थ के प्रबंध का नाश करने के लिए सम्यक प्रतिक्रिया छेदोपस्थापना है। त्रस्त स्थावर जंतुओं का देश काल, उत्पत्ति, नाश और स्थान छद्मस्थों के अप्रत्यक्ष है। अतः प्रमादवश स्वीकृत निर्वध्य क्रियाओं में दूषण लगने पर उसका सम्यक प्रतिकार करना छेदोपस्थापना चारित्र है।
विकल्पों की निवृत्ति का नाम छेदोपस्थापना चारित्र है। किसी देश काल के कारण व किसी की रुकावट के कारण व प्रमाद से अथवा और किसी कारण से यदि स्वीकार किए हुए व्रतों में अतिचार लग जाए तो अपनी निंदा, ग्रह आदि के द्वारा प्रायश्चित धारण कर उस अतिचार का शोधन करना, दोषों की शुद्धि कर व्रतों को शुद्ध करना छेदोपस्थापना नाम का संयम कहलाता है। 5 व्रत, 5 समिति और 3 गुप्तियां इस प्रकार छेद भेदों के द्वारा अपनी बुद्धि को अच्छी तरह उपस्थित करना छेदोपस्थापना संयम है, अथवा चारित्र में छेद दोष होने पर प्रायश्चित आदि के द्वारा अपने आप में स्थित करना छेदोपस्थापना चारित्र कहा गया है। इसमें सभी सावध्य कार्यों का त्याग होता है, परंतु हिंसा, असत्य आदि के विकल्प पूर्वक त्याग होता है। अहिंसादि भेद रूप व्रतों का छेद होने से राग आदि विकल्प रूप सावध्यों से अपने आप को छुड़ाकर निज शुद्ध आत्मा में अपने को उपस्थापन करना छेदोपस्थापना है, अथवा छेद अर्थात व्रत का भंग होने पर निर्विकार निज आत्मानुभव रूप निश्चय प्रायश्चित के बल से और उसके साधक रूप बहिरंग व्यवहार प्रायश्चित से निज आत्मा में स्थित होना छेदोपस्थापना है। ये आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अलग अलग ग्रंथों से सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक ग्रंथ, मूलाचार प्रदीप, आसानी पता मुझे देखना पड़ेगा, व्रत द्रव्य संग्रह, अलग अलग ग्रंथों में परिभाषाएं आई है इसकी। कम से कम अपने को ये तो पता चल जाता है कि कितने ग्रंथ हैं और कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे रेफरेंसेस मिले हैं, ये पता चलेगा। और बाकी अपने को पढ़ के भी पता चल रहा है। जैसे व्रत द्रव्य संग्रह का पढ़े अपन, अहिंसादि भेद रूप व्रतों का छेद होने से, राग आदि विकल्प रूप सावध्यों से अपने आप को छुड़ाकर निज शुद्ध आत्मा में अपने को उपस्थापन करना। बाहर में छुड़ाया पाप रूप चीजों से, और क्या करा, आत्मा में अपने को स्थापित करना। वो क्या है, छेदोपस्थापना चारित्र कहलाता है। ठीक है, यही परिभाषा दी गई है। इसी के वेरिएशन में अलग अलग तरीके से अलग अलग ग्रंथों में दिया गया है। ठीक, अगला है परिहार विशुद्धि। पढ़िए। किसी और को पढ़ना है? हाँ, उमा आंटी जी आप पढ़ेंगे क्या? जय जिनेन्द्र। हम्म, परिहार विशुद्धि चारित्र किसके होता है ना? परिहार विशुद्धि संयम किसे कहते हैं? उत्तर, प्राणीवध से निवृत्ति को परिहार कहते हैं। इससे युक्त शुद्धि जिस चारित्र में होती है वह परिहार विशुद्धि चारित्र है। देखिए इसमें प्राणीवध बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसमें प्राणीवध हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल निवृत्ति है इससे। आगे पढ़िए। जिस संयम में दोषों के परिहार निराकरण से शुद्धि होती है वह परिहार विशुद्धि संयम है। परिहार विशुद्धि संयम को धारण करने वाला मुनि सामाई की तीनों संध्याओं को छोड़कर शेष समय में अकेला ही अनेक देशों में विहार करता है, वन में ही निवास करता है और प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक 2 गव्युति अवश्य गमन करता है। वह आत्मा को अत्यंत विशुद्ध करने वाला परिहार विशुद्धि नाम का चारित्र कहलाता है। देखिए विहार करते रहते हैं ये। देखिए, शेष समय में अनेक देशों में विहार करना, 3 संध्याओं को छोड़ के, क्या प्रतिदिन 2 कोस विहार हो रहा है। आत्मा को अत्यंत विशुद्ध करने वाला जो है चारित्र, वो क्या है, परिहार विशुद्धि चारित्र। किसको होता है? पढ़िए, कंटिन्यू। इसमें 2 गव्युति लिखा है। गव्युति माने क्या? शायद गव्युति ये कोस ही होगा, क्योंकि अपन ने वहां 2 कोस पढ़ के आए ना, और अर्थ हाँ देख लेंगे। 2 कोस ही होना जी चाहिए जी। नीचे किसके हाँ। होता है? प्रश्न 12, परिहार विशुद्धि चारित्र किसके होता है? उत्तर, यह चारित्र 30 वर्ष तक घर में सुख पूर्वक रहकर दीक्षा लेकर वर्ष पृथकत्व 3 से 8 वर्ष तक जिसने तीर्थंकर के चरण मूल की सेवा कर उनके समीप प्रत्याख्यान नामक पूर्व का अध्ययन किया है, जंतुओं की उत्पत्ति, विनाश, उनका स्थान
काल, परिमाण, जन्म, योनि, द्रव्य के स्वभाव आदि के विधान का जिसे ज्ञान है, जो अप्रमादी है, महाशक्तिशाली है, परम निर्जरा करने वाला है, दुष्कर चर्या अनुष्ठान करने में तत्पर है और तीनों संध्या काल को छोड़कर प्रतिदिन 2 कोस गमन करने वाला है, उसी साधु के परिहार विशुद्धि संयम होता है, अन्य के नहीं। संयम के विनाश होने का जिसको भय है, वह निर्मल परिहार विशुद्धि संयम को प्राप्त करता है। देखिए, गव्युति का अर्थ देखा मैंने, वही है, कोस ही है। आपको और हिंदी अर्थ बता देते हैं। दूरी मापने की एक प्राचीन हिंदू इकाई। 2000 धनुष की दूरी, जो कि लगभग 2 कोस होता है। इसमें बताया 2000 धनुष मिलकर एक गव्युति बनाते हैं और 4 गव्युति मिलकर एक योजन बनाते हैं। और एक योजन को 8 मील माना जाए तो एक गव्युति लगभग 2 मील, लगभग 2 माइल होता है एक गव्युति, जो कि कोस के बराबर हो गया, है ना? जी। ठीक है। हाँ, तो ये इसमें देखा 30 वर्ष घर में रह के 3 से 8 वर्ष पृथकत्व, यानी कि लगभग 8 लेते हैं, 3 से 8 भी लेते हैं। तीर्थंकर के पाद मूल में रहेंगे, अध्ययन करेंगे, और वहां पे क्या होगा? अप्रमादी बनेगा, ज्ञानी बनेगा, महाशक्तिशाली, परम निर्जरा करने वाला। ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या है? परिहार विशुद्धि संयम वाला होता है। ठीक है। हाँ, एक मिनट और किसी से कोई क्वेश्चन है क्या नीतू दीदी आपको? मेरा एक प्रश्न ये है, तो ऐसे तो मुनि महाराज हैं, अगर उनको नहीं चलना है, अगर वो आपने ध्यान में लीन है, लेकिन उनका ये नियम क्यों बनाया गया? उनको 2 कोस तो चलना ही चलना है, उसका कारण क्या है? ये परिहार विशुद्धि वाले में ना? हाँ 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 हाँ, हम्म। मतलब उनको रोज 2 कोस क्यों चलना है? वो तो संयम के धारी एक जगह बैठ के भी रह सकते हैं, अगर उनको नहीं चलना, उनका मन नहीं है तो। बराबर है। ये इस वाले में ऐसा क्यों हो रहा है, अभी तो नहीं पता हाँ, मुझे। अभी तो नहीं पता मुझे इसका आंसर। थोड़ा सा और पढ़ते हैं, शायद आ जाए। नहीं आएगा तो ठीक है। पूछेंगे। थोड़ी सी हाँ और ठीक पढ़ते हैं इसमें, है ना? है। जी जी ठीक है। और कई बार मुनि महाराज की शारीरिक परिस्थिति भी ऐसी होती है ना कि वो नहीं चल सकते हैं, राइट? लेकिन तो ये उनके लिए क्या करते हैं? ये वाला जो है ना, ये वाले देखो, ये आएगा शारीरिक परिस्थिति। ये आ गया प्रश्न, परिहार विशुद्धि चारित्र वाले के शरीर में क्या विशेषता होती है? वो क्या है? वो हर किसी को नहीं हो रहा है ये परिहार विशुद्धि चारित्र, उसमें भी विशेषता है। देखिए, एक ये बताया तीर्थंकर के पादमूल में रहने वाला। अब अभी के उसमें मत सोचिए, अभी के काल में तीर्थंकर के पादमूल में जो रहता है उन मुनि के होता है। वो भी 8 वर्षों तक, 90 पूर्व तक का ज्ञान करता है वो जीव। अच्छे से भोजन पान आदि करता है पहले 30 वर्षों तक। तो काफी अलग विशेषताएं हैं। और वन में भी रहता है, वो जीव वन में ही निवास करता है। तो वो अवस्था एकदम बिल्कुल अलग है उस जीव की। ठीक है। अब लेकिन उसमें भी आपके प्रश्न ठीक है, शारीरिक अवस्था और गमन क्यों ही करना है। आई होप नीचे आंसर आ जाए, नहीं आएगा तो समझेंगे कहीं से। अभी इसको रीड कर लेते हैं आगे का। आई होप नीचे आना चाहिए आंसर। हाँ जी, रीटा आंटी जी पढ़िए, परिहार विशुद्धि चारित्र वाले के शरीर में क्या विशेषता होती है? और प्रश्न 14, परिहार विशुद्धि संयम का जघन्य उत्कृष्ट काल कितना है? वो पढ़ना है कि नीचे वाला? 13 हाईलाइटेड 13। हाँ, ओके। परिहार विशुद्धि चारित्र वाले के शरीर में क्या विशेषता होती है? उत्तर, परिहार विशुद्धि रिद्धि सहित मुनि 6 काय के जीव समूह वाले स्थान में विहार करने पर भी पाप से लिप्त नहीं होते हैं, जैसे कमल पत्र जल समूह में रहता हुआ भी जल से लिप्त नहीं होता है। जिस प्रकार जल में रहने वाली कमलिनी का पत्ता जल के लेप से रहित होता है, उसी प्रकार परिहार विशुद्धि संयम का धारक मुनि जीव राशि पर चलता हुआ भी पाप के लेप से रहित होता है। ठीक है, ये तो ठीक है।
कमल पत्र पे भी चले तो भी जीव की हिंसा नहीं होगी परिहार विशुद्धि वाले से। ठीक है। परिहार विशुद्धि संयम के साथ क्या क्या विशेषताएं नहीं होती है ये भी पढ़ लेते हैं, पढ़िए। थोड़ा सा नीचे कर सकते हाँ ओके। बिल्कुल। परिहार परिहार विशुद्धि संयम के साथ क्या क्या विशेषताएं नहीं होती है। मनोपर्यज्ञान परिहार विशुद्धि संयम प्रथमो पशम सम्यक्त्व और दोनों आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, इन चारों में से किसी एक के होने पर शेष 3 मार्गणाएं नहीं होती, ऐसा जानना चाहिए। परिहार विशुद्धि संयम के तेजस समुद्घात और आहारक समुद्घात ये 2 पद नहीं है। परिहार विशुद्धि संयम को नहीं छोड़ने वाले जीव के उपशम श्रेणी पर चढ़ने के लिए दर्शन मोहनीय कर्मों का उपशम होना भी संयम नहीं है, अर्थात परिहार विशुद्धि संयम के साथ उपशम सम्यक्त्व व उपशम श्रेणी होना संभव नहीं है। परिहार विशुद्धि संयत जीव के विक्रिया वृद्धि और आहारक वृद्धि के साथ इस संयम के होने का विरोध है। अब परिहार विशुद्धि वाले के विक्रिया रिद्धि और आहारक रिद्धि नहीं होगी, एक ये बात। दूसरी बात, समुद्घात नहीं होंगे, तेजस और आहारक समुद्घात। समुद्घात पढ़ के आए हैं अपन पहले। और उपशम श्रेणी है ना, तो कर्म का उपशम नहीं होता है इसमें परिहार विशुद्धि वाले के। ठीक है, उपशम सम्यक और उपशम श्रेणी होना संभव नहीं है इनके। ठीक है, तो सवाल आया कि उपशम सम्यक क्यों नहीं हो सकता परिहार विशुद्धि वाले के। तो परिहार विशुद्धि संयतों के उपशम सम्यक नहीं होता है क्योंकि 30 वर्ष के बिना परिहार विशुद्धि संयम का होना संभव नहीं है, और उतने काल तक उपशम सम्यक का अवस्थान रहता है जिससे कि परिहार विशुद्धि संयम के साथ उपशम सम्यक की उपलब्धि हो सके। दूसरी बात यह है कि परिहार विशुद्धि संयम को नहीं छोड़ने वाले जीव के उपशम श्रेणी पर चढ़ने के लिए दर्शन मोहनी कर्म का उपशम न होना संभव नहीं है, जिससे कि उपशम श्रेणी में उपशम सम्यक और परिहार विशुद्धि संयम इन दोनों का संयोग भी हो सके। ऊपर के 8वें आदि गुण स्थानों में परिहार विशुद्धि संयम क्यों नहीं होता। ये जो परिहार विशुद्धि संयम है ये 8वें गुण स्थान और उससे ऊपर नहीं होता है, क्या कारण है, पढ़िए, इसको भी देख लेते हैं। ऊपर के 8वें आदि गुण स्थानों में परिहार विशुद्धि संयम क्यों नहीं होता है। नहीं होता है क्योंकि जिनकी आत्माएं ध्यान रूप सागर में निमग्न है, जो वचन यम का पालन करते हैं और जिन्होंने आने जाने रूप संपूर्ण शरीर संबंधी व्यापार संकुचित कर लिया है, ऐसे जीवों के शुभाशुभ क्रियाओं का परिहार बन ही नहीं सकता है, क्योंकि गमनागमन रूप क्रियाओं में प्रवृत्ति करने वाला ही परिहार कर सकता है, प्रकृति नहीं करने वाला नहीं। इसीलिए ऊपर के 8वें आदि गुण स्थानों में परिहार विशुद्धि संयम नहीं बन सकता है। देखिए ये जो है ना, अभी एक बात आई थी कि चलना क्यों है, चलना क्यों उसका आंसर तो नहीं मिला अभी, लेकिन परिहार विशुद्धि जो है वो नीचे के गुण स्थान में ही होगा। नीचे क्या है, मुनिराज वाली अवस्था में ही होगा, 8वें गुण स्थान और उससे ऊपर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो स्थिरता है ना, पूरी ध्यान रूप अवस्था, वो ऊपर के गुण स्थानों में है। नीचे के गुण स्थानों में ऐसी पूरी वो अवस्था जो है ध्यान रूप बिल्कुल बैठ जाना, वो व्यवस्था नहीं बन पाती नीचे के गुण स्थान में पूरी तरीके से। अभ्यास रूप होता है, इन जो स्थिरता है वो लिखा है ना यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जिन्होंने शरीर संबंधी व्यापार संकुचित कर लिया है, ऐसे जीवों के शुभाशुभ क्रियाओं का परिहार बन ही नहीं सकता, क्योंकि गमनागमन रूप क्रियाओं में प्रवृत्ति करने वाला ही परिहार कर सकता है, प्रवृत्ति नहीं करने वाला नहीं। इसलिए ऊपर के 8वें आदि गुण स्थानों में परिहार विशुद्धि संयम नहीं बन सकता। जो प्रवृत्ति नहीं कर रहे मन वचन काय की, उसको परिहार क्या,
उसको क्या, वो जीव हिंसा से बच रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, परिहार का मतलब था ना, क्या आया था, प्राणियों की हिंसा का त्याग। अब जिसकी काय में प्रवृत्ति नहीं ऊपर के गुण स्थानों में, तो वहां से परिहार क्या होगा। इसलिए ऊपर के गुण स्थानों में परिहार विशुद्धि नहीं हो, बेटर और भी ऊंचे वाले हैं संयम, वो होते हैं ये नीचे के गुण स्थान में। लेकिन फिर भी दो कोस गमन क्यों करना है, इसका आंसर अभी तक नहीं मिला है, जो कि और समझेंगे। ठीक है। उसमें केंद्रीय जीव की भी हत्या हत्या नहीं होती, आठवें गुण स्थान के ऊपर। आठवें गुण स्थान के ऊपर तो नीचे भी कहाँ हाँ, हो रही है, नीचे भी त्यागी है वो तो, महाव्रती है। महाव्रती स्थावर और तरस जीव दोनों के त्यागी है। त्यागी तो है, लेकिन थोड़ी बहुत तो ये केंद्रीय जीव की हो। त्यागी है, त्यागी है, पूरी तरह से त्यागी है। उनके वो नहीं कर रहे हैं, वो कर ही नहीं रहे हैं वैसा क्या कर रहे हैं कि वो त्याग, वो कर रहे हैं हिंसा। वहां पे त्याग है उनका, हिंसा का त्याग है, और उसकी प्रवृत्ति भी नहीं है ना। हाँ, ना कोई भूमि फोड़ रहे हैं, ना कोई मकान बना रहे हैं, ना क्या कर रहे हैं, ना वनस्पति आदि का छेदन वगैरह कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। त्याग है उनका पूरी तरीके से। हाँ, बट गलती से तो कभी हो सकता है ना कि नहीं। जैसे गलती से कैसे, कि कभी नहा लिए गलती से। नहीं नहीं, फॉर एग्जाम्पल चलते समय अम, अम, 5 समित उन्होंने ध्यान से नहीं चला, तो वो रास्ते में कुछ आ गया। तो फिर क्या अतिचार आदि लगते हैं ना, अत्याचार, हाँ ठीक है। अतिचार आदि लग सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, अतिचार में बिल्कुल। शुद्धता हो जाएगी। हाँ, मेरे मामा जी ने मुनि दीक्षा ली थी, ओ वाह, मेरे मम्मी के भाई ने। अरे वाह। तो उनको है ना अंत में बहुत ही वीकनेस आ गई थी, खड़े होके आहार भी नहीं ले सकते थे। तो हम्म। दोनों साइड पे खंबे को सपोर्ट देने वाले 2 मैन खड़े रहते थे, और वो ओनली लिक्विड लेते थे। ओह, तो अभी तो उनका कालधर्म हो गया है, अच्छा, बट हाँ। बढ़िया। ये आर्यिका माता जी भी महाव्रती होती है ना? नहीं, नहीं। नहीं, महाव्रत यानी कि परिग्रह का पूरी तरह से त्याग। हाँ, उनके तो कपड़े रहते हैं तो पूरी तरह त्याग से नहीं हो त्याग नहीं सकता है है। उनके, नहीं है। वो अणुव्रती है, प्रतिमाधारी, अणुव्रती। कहते ये हैं कि ये महाव्रती तुल्य है, हम्म। तुल्य है, तुल्य, लेकिन महाव्रती नहीं है। अंतर है। पंच परमेष्टि में ठीक है नहीं आती आरिका माता जी। ना, वो तो नहीं आते। या है ना। जी, थैंक अंतिम यू। देख लेते हैं, सूक्ष्म सांप्राय संयम किसे कहते हैं। सूक्ष्म का मतलब होता है अल्प, सांप्राय का मतलब होता है कषाय। अल्प कषाय जिस संयम में हो उसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म सांप्राय संयम कहते हैं। यहाँ पे कषाय बहुत कम बची है, सूक्ष्म बची है बिल्कुल। अब वो ज्यादा भस्म नहीं कर पा रही है आत्मा को, तो उस समय संयम जो रहता है, कितना गजब का संयम रहता होगा, कितना अच्छा संयम रहता होगा, वो है सूक्ष्म सांप्राय संयम, सूक्ष्म सांप्राय चारित। ये और बढ़ती हुई अवस्था है परिहार विशुद्धि से और ऊपर की साइड जाके। ठीक है। फिर अंतिम है यथाख्यात। यथाख्यात, यथाख्यात यानी कि जैसा नेचुरल स्वभाव है वैसा का वैसा, यथा वैसा का वैसा प्राप्त होना। जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसा का वैसा स्वभाव प्राप्त होना, ये क्या है, यथा क्या चारित्र कहलाता है। ठीक है। यथा क्या चारित्र जो है वो किस कौन से गुण स्थान में होता है, 11वें 12वें 13वें 14वें और सिद्ध अवस्था। ये सब क्या है, यथा क्या चारित्र की अवस्था है। क्योंकि यहाँ पे मोह कर्म चला गया है, अब मोहन ही नहीं है, इसलिए चारित्र की पूर्णता है। हाँ ये बात अलग है, 11वें 12वें में ज्ञानावर्णी कर्म है, इन चारित्र तो पूर्ण प्रकट हो गया है, ऐसा समझ लेना चाहिए। ठीक है। 11वें गुण स्थान से तो अम, आत्मा नीचे गिर सकती है ना, गिर जाएगा चारित्र बिकॉज से,
गिर जाएगा, कोई बात नहीं, हाँ इट्स ओके, गिरेगा, पॉसिबल है। हाँ लेकिन उस समय के लिए तो वितरागता आई उसमें। वितरागता क्यों आई? हाँ, कर्म दबे हुए, उपशमित हुए में, दबे हुए, वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पा रहे। तो उस समय अच्छा। तो जो स्वभाव है वो कैसा वितराग रूप प्रकट हुआ ना, मोह नहीं है, हम्म मोह कर्म नहीं है। लेकिन हम्म फिर मोह की थोड़ी सी हिलन डुलन हुई, गिर गया व्यक्ति। हम्म इन यथा क्या अवस्था है, यथा क्या अच्छा, टेस्ट करके हम्म, नीचे गिर गया वापस। अच्छा। ठीक है, मोहनी कर्म तो 10वें गुण स्थान में है ना? उसका वो हो जाता है ना नहीं शायद। नहीं, 10वें तक है, नहीं। 10वें सूक्ष्म लोभ है ना, जहाँ पे सूक्ष्म हाँ। सांप्राय नाम का चारित्र 10वें तक है, 10वें हम्म, के बाद नहीं है। उसके पिछले भाग में ऐसा कुछ है। हाँ, लास्ट में जाता है, 11वें से नहीं है, हम्म 10वें के अंत में हम्म जाता है सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय, सांप्राय यानी कषाय, सूक्ष्म लोभ, हम्म, जो संजुलन नाम की कषाय है, उसका लोभ जो सूक्ष्म हाँ। लोभ है, वो जाता है अंत में, है ना? ठीक है, ये अपन ने बात समझी। इसमें जो आपके प्रश्न हैं, देखिए इसमें क्या है, इसको थोड़ी सी फील लेने के लिए देखिए क्या है कि उत्तरोत्तर संयम में चारित्र में वृद्धि हो रही है। ये चारित्र क्या काम कर रहा है, आप देखिए, आत्म स्वभाव प्राप्त हो गया संवर्ण निर्जरा का कारण। फिर सूक्ष्म लोभ रूप चारित्र है, ठीक है, उसमें सूक्ष्म लोभ के समय जो चारित्र कितना उत्कृष्ट चारित्र है, वो क्या है, वो भी संवर्ण निर्जरा का कारण। छेदोपस्थापना, सामयिक चारित्र और परिहार विशुद्धि, ये सब सब चारित्र हैं जो कि संवर्ण निर्जरा के कारण है। और आप देखिए उत्तरोत्तर आत्मविशुद्धि कितनी बढ़ रही है जीव की, और वो जो आत्म विशुद्धि है वही चारित्र है, वही साम्य भाव ही चारित्र है। देखिए सामायिक से चालू हुए थे और बढ़ते गए कहाँ पे, यथा ख्यात स्वरूप पे। वो जो चारित्र प्रकट हुआ है, ये चारित्र सब क्या कर रहा है, ये आत्म विशुद्धि बता रहा है, और ये आत्म विशुद्धि ही संवर्ण निर्जरा का कारण है। आत्मा में विशुद्ध भाव, वीतराग भावों की उत्तरोत्तर वृद्धि होना, यही संवर्ण निर्जरा है। ये इन चारित्रों से पता चलता है। अब परिहार विशुद्धि संबंधी और अपन देखेंगे, पूछेंगे, फिर आपको बता देंगे। ठीक है, अगली बार से अपना तप का वर्णन चालू होगा। किसका? तप का। और फिर भी इसमें कुछ अपने को डाउट रह जाते हैं तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, अपन कभी बात कर लेंगे। नहीं तो शंका समाधान आदि चलते हैं महाराज जी वगैरह के, आप उसमें प्रश्न भेज दीजिए, कहीं ना कहीं आंसर अच्छे आपको मिल जाएंगे स्पेसिफिक। ठीक है, और अपन ढूंढेंगे और ग्रंथों में समझेंगे। लेकिन ये समझ में आ गया कि क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। कम से कम ये चारित्र के नाम तो पढ़ लिए अपन ने। ठीक, अगली बार अपन तप चलेगा, तप, अंतरंग तप और बाह्य तप, ये वर्णन चलने वाला है। आज अपन इतना ही रखते हैं, अगली बार यानी कि कल। और कल का समय वही यूजुअल समय रहेगा जो हर बार का रहता है, 8:30 पैसिफिक टाइम। ठीक, चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत उठो। है जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। तो नमो का